शत की आखिरी धूप। कई साल बाद मैं अपने बचपन के घर लौटा था। दरवाज़ा अब भी वही था। लकड़ी की पुरानी पट्टी पर माँ का नाम खुदा हुआ, मंजू निवास। अब वो नाम सिर्फ दीवार पर रह गया था। माँ तो 2 साल पहले ही चली गई थी और मैं उस दिन पहली बार उनके बिना इस घर में कदम रख रहा था। घर में घुसते ही सब कुछ जैसे थम गया था। दीवारों पर लगे पुराने फोटो, कोनों में रखा माँ का स्वेटर और वो लकड़ी की अलमारी जिसमें माँ हमेशा मेरी कॉमिक्स छुपा देती थी जब मैं ज़्यादा टीवी देखता था। मैं सीधे छत पर गया, वही छत जहाँ माँ हर शाम मेरी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद मुझे संतरे खिलाने लाती थी। छत की आखिरी धूप पड़ रही थी, हल्की सुनहरी। मैं वहीं बैठ गया और आंसू खुद ब खुद बह निकले। बेटा, रोता नहीं है मर्द, माँ हमेशा कहती थी, पर मुझे अब लगता है मर्द नहीं रोते, इसलिए बहुत कुछ अपने अंदर ही सड़ाते जाते हैं। माँ की आवाज़ अब भी कानों में गूंज रही थी। दूध पी लिया? शर्ट के बटन सही से लगाना। तेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था? कभी गुस्से में, कभी प्यार से, पर हमेशा सिर्फ मेरे लिए। मैं छत पर लेट गया। ऊपर आसमान था, वैसा ही खुला, वैसा ही नीला जैसे माँ की ममता। और उस आसमान के नीचे मैं था, थोड़ा टूटा, थोड़ा बड़ा हो गया, पर अब भी वही बच्चा जो माँ के बिना रास्ता नहीं पहचानता। सामने माँ की गुलाब की क्यारी थी जिसमें अब घास उगाई थी, शायद जैसे मेरी जिंदगी में भी उगाई थी। उदासी की घास, अकेलेपन की वेलें। मैंने आंखें बंद की और एक आखिरी बार माँ को वही पास महसूस किया। माँ, बहुत थक गया हूँ। अब समझ आता है कि तुम इतनी चुप क्यों रहती थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा थकान तो अंदर की होती है ना। उस शाम मैं सिर्फ माँ को नहीं, अपने आप को भी वापस ढूंढ रहा था। तो कैसे लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।